अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट डीलर्स, मैं हूं अदील और आज हम मौजूद हैं होंडा एक्सप्रेस जेलम में और आपके लिए लाए हैं एक और गाड़ी का रिव्यू और वो है होंडा सिविक ऑल न्यू 2022। पाकिस्तान में यह होंडा सिविक का नया मॉडल आया है और ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है। इसके पाकिस्तान में 3 वेरिएंट आते हैं, एक बेसिक वेरिएंट है, एक ओरियल है और एक आरएस है। हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये ओरियल है। फ्रंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट में इसका होंडा का लोगो दिया गया है और ये जो डिजाइन है वेरी हैवी डिजाइन और ये पहली दफा मुतारफ कराया गया है, जिससे पुरानी सिविक थी उसमें ऐसे नहीं था। अब हम इस लोगो के नीचे देखें तो फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये ब्लैक कलर में बड़ी प्यारी ग्रिल दी गई है और इसी ग्रिल के साथ अगर देखें कॉम्बिनेशन के अंदर तो हेड लैंप्स लगे हुए हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैंप लगे हुए हैं, साथ टर्निंग सिग्नल है, पार्किंग लाइट है और साथ डिगर दिए गए हैं वो भी एलईडी फॉर्म में है। इसके नीचे देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है और ये जो इसके फॉग लाइट लैंप्स दिए गए ये भी एलईडी फॉर्म में है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बड़े बेहतरीन फॉग लैंप्स लगाए गए। फ्रंट देखें इसका मजीद तो ब्लैक कलर की ग्रिल और नीचे एक बड़ा अच्छा सा डिजाइन दिया गया है जो एज की फॉर्म में है और ये इस गाड़ी की फ्रंट जो ब्यूटी है उसको बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। साइड पे बात करें तो साइड की प्रोफाइल इसकी बड़ी बल्की और हैवी है और ये कार जो है एक बड़े हैवी और बड़े डिजाइन की कार है, बड़े साइज की कार है और इस तरह की कार पाकिस्तान में पहले बहुत कम देखी गई थी। लाइक मर्सिडीज जैसे होती है बड़ी बड़ी, उस तरह का ये बल्की डिजाइन बनाया गया। कैरेक्टर लाइन देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बिल्कुल गाड़ी के एंड तक जाती है और यही जो कैरेक्टर लाइन है ये बड़ी हैवी किस्म की कैरेक्टर लाइन है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई। डोर हैंडल देखें तो इसके ऊपर कोई स्मार्ट एंट्री का बटन नहीं दिया गया, लेकिन ये स्मार्ट एंट्री इंटेलिजेंट फॉर्म में है। आपके की आपके पास हो तो जब आप इसके करीब आते हो तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है और इसका वो भी दिखाते हैं कि इसका वेलकम स्टाइल क्या है। नीचे देखें तो कैरेक्टर लाइन डोर के अंदर दूसरी भी कैरेक्टर लाइन मौजूद है और उसके नीचे देखें तो साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी डिजाइन और खूबसूरती को वेरी बल्की और वेरी ब्यूटीफुल बनाती है। अब हम बात करते हैं साइड मिरर की, तो साइड मिरर जो है रिट्रैक्टेबल मिरर है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और इसमें टर्निंग सिग्नल भी दिया गया है और ये जिसकी एडजस्टमेंट है ये भी अंदर ड्राइवर में इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवर के पास मौजूद है। अब हम इसकी बात करें विंडो के ऊपर तो क्रोम गार्निशिंग की गई है इसकी तमाम विंडो को ऊपर से, लेकिन यहाँ पे इसका ब्लैक एरिया है, ये भी ब्लैक है और ब्लैक एंड व्हाइट एंड क्रोम जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सेम लाइक दिस बैक डोर के ऊपर भी क्रोम गार्निशिंग है, पीछे ये डिजाइन आके यहाँ पे इसको डिफ्यूज किया जा रहा है। पीछे वाला डोर हैंडल, इसके आगे बात करें तो ये कैरेक्टर लाइन यहाँ तक आ रही है। अब हम इसका बैक प्रोफाइल देखते हैं तो बैक प्रोफाइल के ऊपर जो इसकी लाइट है इसका भी डिजाइन नया डिजाइन है और बड़ा खूबसूरत डिजाइन है। अभी हम आपको लाइट्स ऑन करके भी दिखाते हैं और ये भी क्लस्टर फॉर्म में है, एलईडी इसमें लगी हुई है और बैक लैंप और बैक गियर लाइट दी गई है। ऊपर इसका जो मॉडल है ओरियल वो दिया गया है, साथ इसके होंडा का लोगो है, इस साइड पे सिविक ब्रांडिंग हुई है और इसके नीचे अब देखें नंबर प्लेट की जगह और नंबर प्लेट के ऊपर देखें तो बैक कैमरा लगा हुआ है और ये कंपनी फिटेड है। मजीद हम इसका बम्पर देखते हैं तो बम्पर के अंदर भी टच ब्लैक का दिया गया है और ये बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, जस्ट लाइक एक लाइन की फॉर्म में है और ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ लगाया गया है ये वाला। और नीचे फिर व्हाइट एरिया है, इसको भी हम डिफ्यूजिंग बम्पर स्टाइल में कहते हैं लेकिन एज फॉर्म में ये नजर आ रहा है। बैक रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी में अब आते हैं इसके बम्पर के ऊपर लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में अगर देखें तो सबसे पहले हमें फ्यूल गेट नजर आ रहा है। फ्यूल गेट ओपन करने का अंदर नाप कोई नहीं है ड्राइवर के पास, तो इसको ओपन करने के लिए इसी को प्रेस करना पड़ता है। ये ओपन हो गया और इसी को दोबारा रख के इधर से प्रेस कर देंगे तो
ये क्लोज हो गया। उसके आगे चलते जाएं तो सेम एज इट इज जो राइट साइड की प्रोफाइल थी बिल्कुल एज इट इज इसकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल है। टायर की बात करें तो इसमें 16 इंच का लाइव व्हील दिया गया है, एलाइरम दिया गया है और ये डुअल टोन में है, ग्रे एंड सिल्वर में। और इसका जो टायर है वो 215 55 R16 साइज का टायर है और ये जर्नल का टायर दिया गया है लेक्सो प्लस के नाम से। ब्रेक की बात करें तो चारों टायर जो है इसके डिस्क ब्रेक में है और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कुछ गाड़ियों के रेयर टायर या रेयर व्हील ड्रम ब्रेक में थे। सेम लाइक दिस यहाँ पे भी साइड स्कर्ट्स दी गई हैं और ये फ्रंट टायर। तो ये थी इसकी आउटलुक। तो सनरूफ दिया गया है और ये सिर्फ इसी एडिशन में सनरूफ है। बैक स्क्रीन की बात करें तो इसमें डिफॉगर लाइंस मौजूद है, डिफॉगर सिस्टम मौजूद है, बैक हाई माउंटेड लाइट मौजूद है और ऊपर देखें तो शार्क फिन एंटीना है जो इसकी गाड़ी को खूबसूरती को मजीद बेहतरीन कर देता है और ये अब शार्क फिन एंटीना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गाड़ी के ऊपर। अब हम इसका टेल डोर ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं, उसकी कैपेसिटी भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इसको ओपन करने के दो मेथड है। एक तो रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इसके ऊपर की मौजूद है, इसको आपने प्रेस करके होल्ड रखना है और दूसरा ड्राइवर साइड के पास इसका बटन मौजूद है। तो ओपन करते हैं जी हम इसको रिमोट कंट्रोल से, इसको प्रेस करके होल्ड करना है। तो ले जी, इसका टेल डोर ओपन हो गया। अब हम इसके टेल डोर ओपन करने के बाद इसकी स्टोरेज स्पेस देखते हैं, ट्रंक स्पेस देखते हैं। तो ट्रंक स्पेस इज वेरी स्पेशियस, बड़ा अच्छा सामान आपका, बड़ा ज्यादा सामान इसमें आ सकता है। यहाँ पे नीचे देखें तो टूल किट दी गई है और टूल किट के नीचे आपका एक्स्ट्रा टायर दिया गया है और ये एक्स्ट्रा टायर जो है ये एलाइरम नहीं है, स्टील व्हील में दिया गया। बॉनेट ओपन कर लिया आपने। अब देखते हैं इंजन को और इंजन जो है 1.5 लीटर टर्बो इंजन इसमें दिया गया है और ये इसके साथ जो बाकी चीजें मौजूद है उनको बताते हैं। ब्रेक ऑयल बॉटल दी गई है, वाटर वॉशर बॉटल, एयर कंडीशन के पाइप हैं। यहाँ पे मोबाइल चेंज करने के लिए जो इसका कैप है वो दिया गया है। मोबाइल लेवल चेक करने के लिए गेज दी गई है। रेडिएटर कूलेंट दिया गया, कूलेंट की बॉटल और ये कूलेंट कैप दिया गया है, ये बॉटल। बाकी ये फ्यूज वाला एरिया है, बड़ा अच्छे तरीके से महफूज किया गया है और इसके लिए फोर्सिप दी गई है। आप इसके थ्रू इस फ्यूज को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूजेस भी दिए गए। ड्राई बैटरी लगाई गई है इसमें। अब हम बॉनेट की बात करें तो बॉनेट के अंदर शील्ड लगी हुई है, प्रोटेक्टिव शील्ड। ये नॉइज को कम करती है और हीट कंट्रोल करती है। होंडा सिविक के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 154 mm है और किसी बड़े स्पीड ब्रेकर में ये नीचे लग सकती है, लेकिन सिटी के अंदर इसका कोई इशू नहीं होगा। अब हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं और गाड़ी को अनलॉक करते हैं। डोर ओपन करने के बाद देखें तो डुअल टोन में ग्रे और बेज कलर के अंदर इसकी डिजाइनिंग की गई और यहाँ पे तमाम डोर के ऊपर जितनी भी फिनिशिंग है ये सारी लेदर में की गई है और यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक कलर में इसको स्टाइल दिया गया है। क्रोम सिल्वर में इसका डोर हैंडल है इंटरनल साइड पे। यहाँ पे पूरा कंट्रोल दिया गया। विंडोज, दो विंडो आगे वाली पैसेंजर साइड की और ड्राइवर साइड की ऑटो है। रेयर वाली जो है मैनुअल है। मैनुअल से मुराद पावर्ड है लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, ऑन ऑफ नहीं, ओपन नहीं होती। लॉक है विंडो का, डोर लॉक अनलॉक और साइड मिरर की एडजस्टमेंट दी गई है। यहाँ पे इसका जो टेल गेट ओपन करने का बटन है वो बड़ी मजे की चीज है और बड़ी अच्छी बात है कि इन्हें डोर के ऊपर लगा दिया है। आपको नीचे या कहीं से तलाश नहीं करना पड़ता बल्कि ड्राइवर के सामने डोर के ऊपर आपको नजर आता है। स्पीकर दिए गए हैं, चारों डोर में स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी लेदर है ये बड़ी अच्छी लेदर और साथ ऊपर स्टिचिंग दी गई है। सीट की बात करते हैं तो सीट जो है ये इसकी लेदर पोजिशन में सीट है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे स्टाइल की सीट है। यहाँ पे आपका सिटिंग पोस्चर बड़ा बेहतरीन हो जाता है, बैठना बड़ा आसान हो जाता है। सीट की हाइट एडजस्टमेंट दी गई है लेकिन इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी में और ये मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे पावर सीट होनी चाहिए थी, उसकी पावर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बैक सेटिंग और सीट को आगे पीछे करने का ऑप्शन इसमें मौजूद है।
उससे नीचे आए तो लाइट को, हेडलाइट्स को एडजस्ट करने का बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दिया गया है। और साथ देखें तो पुश स्टार्ट का बटन काफी छुपा हुआ दिखाया गया, इसको थोड़ा सा सामने होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। आगे देखें तो ये टर्निंग सिग्नल नॉब दी गई है हेडलाइट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद लेफ्ट साइड पे ये वाइपर की नॉब्स हैं वाटर वॉशर को कंट्रोल करने के लिए। इसका जो मीटर क्लस्टर उसको बाद में हम गाड़ी ऑन करके देखते हैं। ले जी, अब हम स्टीयरिंग को जरा चेक करते हैं और स्टीयरिंग के अंदर कौन से ऑप्शन मौजूद है। तो ये टेलीस्कोपिक ऑप्शन है, हम इसको टेलीस्कोपिकली भी सेट कर सकते हैं, और ये टिल्ट की ऑप्शन में मौजूद है। ड्राइवर अपनी सिटिंग पोस्चर के मुताबिक इसको सेट कर सकता है। इसके ऊपर जो बटन मौजूद है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इसके बटन है। और लेफ्ट साइड पे आपकी मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के बटन है, इसमें वॉइस कमांड भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं मजीद इसके फ्रंट एरिया की। तो ये एसी वेंट्स दिए गए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरती के साथ हनीकॉम डिजाइन दिया गया है, और उसके अंदर ये एक नॉब लगा के इसको ये दिखाया गया है। पार्किंग जो आपकी 4 इंडिकेटर उनको ऑन ऑफ करने का बटन है इमरजेंसी के फॉर्म में, सिचुएशन में। और बाकी ये डिजाइन एज इट इज पूरे फ्रंट पे है, जबकि एसी विंड्स एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे कोई चीज नहीं, जस्ट ये डिजाइन है। नीचे देखें तो पियानो ब्लैक कलर की इसकी गार्निशिंग की गई है चारों तरफ, और साथ ये सिल्वर कलर का भी टच दिया गया है, जो कि इसके ओवरऑल लुक को वेरी ब्यूटीफुल बना रहा है। इसके नीचे देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है। नो डाउट इसकी ये नाब लगाई गई है, लेकिन ये एसी क्लाइमेट कंट्रोल ही है। मजीद नीचे आए तो आपकी पावर आउटलेट है 12 वोल्ट 180 वाट, साथ यूएसबी पोर्ट दी गई है। स्टोरेज एरिया है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इधर मजीद देखें तो ट्रांसमिशन सिस्टम है, और ये सीवीटी ट्रांसमिशन है, इसमें मैनुअल की ऑप्शन मौजूद नहीं। कप होल्डर दिए गए, इकॉन का सिस्टम बटन यहाँ पे दिया गया है, और ये आपकी फ्यूल कंजम्पशन को बड़ा अच्छा बना देता है। जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे नहीं दी गई, इसको पार्किंग हैंड ब्रेक कैस को ये दी गई है, और ये ब्रेक होल्डर का बटन भी मौजूद है। कंसोल को देखते हैं जी, तो ये जो सेंट्रल कंसोल या आर्म रेस्ट कह लें, ये भी मौजूद है। इसमें स्टोरेज काफी अच्छी है, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का चीज लगाई गई है, बड़ा अच्छी क्वालिटी इसका इंटीरियर है, और बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है। अब हम ऊपर की बात करते हैं। ये पैसेंजर साइड पे ये मिरर लगा हुआ है, लेकिन लाइट मौजूद नहीं। सन ग्लास होल्डर है, इसके अंदर हम अपने ग्लासेस रख सकते हैं। लाइट्स के बटन दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट लाइट का अलग-अलग बटन है। इसको हम डोर के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ये भी डोर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे छोटा स्पीकर लगा हुआ है, जो कि आपकी वॉइस कॉल के लिए होता है जब आपका मोबाइल कनेक्ट हो मल्टीमीडिया के साथ। सनरूफ दिया गया, जिसको ओपन करके देखते हैं। ये सनरूफ है, अभी हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसको सनरूफ को भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। बैक व्यू मिरर है, इसमें डिमिंग कंट्रोल दिया गया, लेकिन इसमें मैनुअल डिमिंग कंट्रोल है। फिर मैं ये बात करूंगा कि इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी में ये मैनुअल नहीं था, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए था। यहाँ पे सनवाइजर दिया के अंदर जो मिरर है ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई लाइट वगैरह मौजूद नहीं। मीटर क्लस्टर, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मीटर क्लस्टर देखते हैं। ये गाड़ी का वेलकम स्टाइल और स्टार्ट व्यू। डिस्प्ले सामने आ गया, इसमें दरमियान में डिजिटल डिस्प्ले जिसको MID भी कहते हैं वो दिया गया है। उसके बाद अलावा स्पीडोमीटर है 260 किलोमीटर पर आवर तक। इधर इस साइड के ऊपर आपके RPM मीटर है, लेकिन ये आपका डिजिटल मीटर है, ये आपका मैनुअल नहीं, इसमें गेज नहीं दी गई। फ्यूल वगैरह और बाकी डिस्प्ले यहाँ पे देता है। फ्यूल का जो गेज है वो भी डिजिटल है, यहाँ पे ये सबसे नीचे ये दी गई है। बाकी आपकी जो किलोमीटर पर आ रहा है इसके स्क्रीन के ऊपर इधर भी आ रहे थे, और मैनुअल मीटर जो है गेज वाला मीटर उस पर भी आ रहे थे। कुछ इंडिकेशन लाइट ऑन है, इको मोड ऑन है, उसको वो ग्रीन कलर में शो कर रहा है। पार्किंग गियर को शो कर रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर को शो कर रहा है। इसमें फ्यूल एवरेज, ट्रिप की सारी डिटेल इसमें मौजूद होती है। इधर देखें तो आपका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, और ये मल्टीमीडिया सिस्टम बड़ा अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीडिया सिस्टम है। इसमें कार प्ले, कार सेटिंग, ब्लूटूथ और कैमरा वगैरह, और क्योंकि इसमें हम कैमरा भी ऑन करके देखते हैं, इसका 360 व्यू
प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ये फ्रंट कैमरा, बैक रूम कैमरा, बैक कैमरा, इसमें 360 व्यू नहीं दिया गया। तो ये था जी मल्टीमीडिया सिस्टम। एसी के विंड्स को दोबारा एसी कंट्रोल को दिखा दें तो यहाँ इसके जो लाइट्स और बटन आ रहे हैं नजर, इसको हम देखते हैं। टेम्परेचर सेट करने की नॉब है। एसी ऑन, और ये फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने की, फैन फुल स्पीड में। तो बड़ा अच्छा एसी है इसका। सनरूफ ओपन करते हैं। ये नीचे वाला जो डोर है ये तो मैनुअल है, इसको आपने खुद ओपन करना है। उसके बाद ये आपके ओपन हो गया जी सनरूफ। इसका बटन दिया गया, ये क्लोज हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।